सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। हेलो, वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन एक्सपर्ट झांसर पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको विधान परिषद के बारे में पढ़ाने, ठीक उस तरह से जैसे केंद्र में राज्यसभा का काम होता है, उसी तरह सभी राज्यों में या फिर अधिकांश राज्यों में जिनमें ज़रूरत होती है उनमें विधान परिषद बनाया गया है। तो विधान परिषद के बारे में हम लोग इस वीडियो में कम्प्लीटली जानेंगे कि उसके सदस्यों की कार्यावधि क्या होती है, विधान परिषद का कौन सा काम होता है, कितने दिनों के लिए उसका जो है वो कार्यकाल होता है उसके सदस्यों की। इन सभी के बारे में हम लोग कंप्लीट से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं विधान परिषद से वो सब इस वीडियो में देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विधान परिषद। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और नहीं तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो आपको पहले मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। मैंने आपको अभी बताया जिस तरह राज्यसभा जो है केंद्र में संसद में उच्च सदन होता है, उसी तरह राज्य जो विधान परिषद होता है वह राज्य के विधानमंडल में उच्च सदन होता है। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थिति मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। इस पॉइंट को अच्छे से समझिए। अब आप पूछेंगे कि सर हर राज्य में जो है विधानसभा तो होती है लेकिन विधान परिषद क्यों नहीं होती है? तो विधान परिषद होने के लिए कुछ शर्तें हैं और वो शर्त आप लोग ध्यान से जानिए कि यदि किसी राज्य की विधानसभा जो है वो अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, जितना उसका कुल सदस्य है वो उपस्थिति मतदान करने वाले सदस्यों को सब उपस्थित होकर मतदान करेंगे जितने भी कुल सदस्य हैं, और अगर 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि वहाँ पे जो है विधान परिषद की ज़रूरत है, तो फिर यह पारित हो जाता है और वहाँ पे विधान परिषद का निर्माण किया जाता है। अभी हाल ही में जो है वह आंध्र प्रदेश में जो है वह विधान परिषद का निर्माण किया जा रहा है, उसकी मांग की जा रही है और वो जो है पारित हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि वर्तमान में केवल 7 राज्य, जी हाँ, अब वर्तमान में केवल 7 राज्य ऐसे हैं जैसे उत्तर प्रदेश जिसमें जो है वो विधान परिषद है, और कर्नाटका में विधान परिषद है, जम्मू कश्मीर में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, बिहार में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश में है तथा तेलंगाना में है। यह विधान परिषदें विद्यमान है। दोनों जगह अब हो गई है क्योंकि आंध्र प्रदेश में नया बना है और तेलंगाना में वो बट के चला गया था। तो इस तरह से अभी आप जान लेंगे कितने राज्यों में आता है क्वेश्चन, कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो कुल 7 राज्यों में विधान परिषद है। इन राज्यों का नाम आप याद रखेंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि विधान परिषद के कुल सदस्यों की जो संख्या होती है उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। जी हाँ, ये कानून बना है कि अगर विधान परिषद बनेगा किसी राज्य में तो उस राज्य की जो विधानसभा के जो कुल सदस्य होंगे उसके 1/3 से ज़्यादा सदस्य इस विधान परिषद में नहीं हो सकते हैं, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती, और 40 से कम जो है वो विधान परिषद के सदस्य भी नहीं हो सकते हैं। सिर्फ एक और एक अपवाद है, वो जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे सिर्फ 36 जो है वो विधान परिषद के सदस्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा आपको एग्जाम में कई बार पूछता है। तो न्यूनतम उम्र सीमा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की चाहिए। जिस तरह राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए उसी तरह विधान परिषद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का राज्यसभा के सदस्यों का, उसी तरह विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, और प्रति दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक राज्यसभा की तरह, एवं उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र द्वारा हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित होता है तो वह सदस्य शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहता है, 6 वर्ष के लिए नहीं।
जी हाँ, इसका जो कार्यकाल होता है विधान परिषद के सदस्यों का वह 6 वर्षों का होता है, लेकिन अगर बीच में किसी की डेथ होती है और कोई उसके जगह पे नया बनता है तो वह उसकी जितनी अवधि बाकी रहेगी सिर्फ उतने ही दिनों के लिए बनेंगे, न कि 6 वर्षों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। जी हाँ, ये एक मत पद्धति है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है और राज्यसभा के सदस्य का भी निर्वाचन होता है। इसी तरह विधान परिषद के सदस्य का भी निर्वाचन इसी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। आपको एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं विधान परिषद के बारे में कि विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य जो होते हैं वह राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं तथा 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि डिग्री ले लिया हो। 1/12 सदस्य जो है वो उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण का कार्य कर रहे हों तथा 1/6 सदस्य का राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय का ज्ञान हो। कहने का यह मतलब है कि विधान परिषद अगर किसी राज्य में होंगे और उसमें जो सदस्य होंगे वो कहाँ से और कैसे लिए जाएंगे तो उसके बारे में इस पॉइंट में अच्छे से बताया गया है। 1/3 सदस्य जो होंगे वह राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। जो विधानसभा के सदस्य होंगे वो चुनेंगे। 1/12 सदस्य जो होंगे वो ग्रेजुएशन वाले होंगे जो 3 वर्ष पहले ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, वो इलेक्शन करेंगे, वो इसमें चुनाव जो है वोट करेंगे। 1/12 सदस्य जो है वो टीचर कर सकते हैं जो कम से कम मिडिल स्कूल में कम से कम 3 वर्षों से या उससे बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। 1/6 सदस्य का राज्यपाल उन आदमियों में से नियुक्ति करेगा जो साहित्य, कला, विज्ञान और सहकारिता या समाज सेवा इन सब क्षेत्रों में उत्कृष्ट हों, बेहतर हों या प्रसिद्ध हों। तो इस तरह से विधान परिषद के सभी सदस्यों का चुनाव होता है। अगला है क्वेश्चन कि विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/10 भाग इनमें से जो भी अधिक हो उसकी कोरम होगा अर्थात गणपूर्ति होगा। जिस तरह से मैंने लोकसभा में बताया था कि 1/10 भाग गणपूर्ति के लिए होना चाहिए, उसी तरह से विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कोई भी बैठक तभी हो सकता है जब उसमें कम से कम 10 सदस्य या विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/10 भाग जो है वह सदस्य वहाँ पे उपस्थित हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति एवं उपसभापति चुनती है, ठीक राज्यसभा की तरह। जैसे राज्यसभा में सभापति जो होता है वह क्या कहते हैं उपराष्ट्रपति होता है और जो उपसभापति होता है वह उसी का एक और सदस्य होता है। तो उसी तरह विधान परिषद में भी 2 सदस्य चुना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सभापति एवं उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं, जो भी वेतन भत्ते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सभापति उपसभापति को संबोधित कर अगर सभापति को जो है वो त्यागपत्र देना होगा तो उपसभापति को देगा एवं उपसभापति को अगर त्यागपत्र देना होगा तो वह सभापति को संबोधित करके देगा। अथवा परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा या फिर अगर जो विधान परिषद के सदस्य होंगे वह बहुमत प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो भी उस आदमी को हटाया जा सकता है, सभापति या उपसभापति को। किंतु ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिन पहले उस सभापति या उपसभापति को सूचित करना होगा जिसके खिलाफ जो है यह प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो ये थी विधान परिषद की टोटल जो है कंप्लीट कॉन्सेप्ट। एक और पॉइंट आपको बच गया है कि जो है ये अगला पॉइंट है कि विधान परिषद कंप्लीट होने के बाद मैं आपको विधानसभा के बारे में बताऊंगा। तो विधानसभा की अगली वीडियो होगी। आप लोग अगर यहाँ पे नए आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पिछली सारी वीडियो का फ़ायदा लें, उसे पढ़ें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।